भगवत गीता अध्याय 3 और श्लोक नंबर 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्यस्न विदो मंदान् कृत्यस्न विन्न विचालये। भगवत गीता अध्याय 3 और श्लोक नंबर 29। तो भगवान ने यहाँ पे जो हमें सुझाव दिया है उसको समझो कि भगवान हमसे क्या समझा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न होकर के उसी में ही आसक्त हो जाते हैं, यानी कि उनकी पूरी जो दिनचर्या है वह उसी भौतिक कार्यों में ही लगी रहती है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वह मंदा है, वह जानते ही नहीं, अज्ञानी है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि जो ज्ञान रखते हैं, यानी कि जो ज्ञानी है, जिन्हें अध्यात्म में रुचि है, तो वह उन्हें चाहिए कि वह अगर कोई भौतिक कार्य में बहुत ज़्यादा लिप्त है तो उन्हें चाहिए कि वह अपना काम निरंतर करते रहें, लेकिन उनके उस भाव से, यानी कि भौतिकतावादी भाव से बिल्कुल भी विचलित ना हो और वह अपने शांत भाव से जो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं उसमें लगातार निरंतर लगे रहें। तो भगवान ने यहाँ पर कहा है कि शांत भाव से बिना विचलित हुए इसी कार्य में लगे रहें। तो जो लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि वह उस भावना को नहीं समझते, तो इसलिए वह वो कार्य कर ही नहीं पाते हैं। तो भगवान ने यही उपदेश दिया है कि बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है और अपने मूल्यवान समय को भी नष्ट ना करें, क्योंकि भगवान का जो भक्त है वह अधिक दयालु है, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। यानी कि जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ वो जानता है कि ये भगवान की बात है, ऐसे करेंगे तो आप ज़्यादा सफल होंगे। लेकिन जो अल्पज्ञानी है, जो भौतिकता के वातावरण में बिल्कुल फंसा हुआ है, यानी कि माया के वातावरण के, माया के जाल में फंसा हुआ है, वह इस बात को बिल्कुल नहीं समझेगा। और होता क्या है कि चूंकि वह इस माया के चक्कर में है, तो उसमें क्या है, उसको बहुत सारे संकट झेलने पड़ते हैं। ये जो मानव के लिए परम आवश्यक है वह कार्य क्या है, कृष्ण की भावना से कार्य करना। तो जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो भगवान ने यहाँ पर कहा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें ही लगातार करें रहें। ये ना देखें कि अरे वो मायावी है और भौतिक कार्यों में लगा हुआ है और उसके पास इतना धन है, उसने तो ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, मेरे पास ऐसा नहीं। तो यहाँ समझना, उसके पास वो सब भौतिकतावादी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो ये समझना कि आपके पास परम परमेश्वर भगवान है, इसलिए आप जितना अध्यात्म में लगे रहेंगे आपके ऊपर ईश्वर की उतनी ही बड़ी कृपा होगी। हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी अगर मेरे चैनल को देखते हैं और आपको इसका विषय रुचिकर लगता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक भी करें और अपने परिवार के साथ शेयर भी करें।